108 घड़ों के स्नान के बाद आखिर क्यों साक्षात नारायण को इंसान की तरह तेज बुखार आ जाता है और काढ़ा पीना पड़ता है। अपने एक बीमार भक्त का मैला साफ करने के लिए खुद भगवान जगन्नाथ उसकी बीमारी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान जगन्नाथ आज बीमार हो गए हैं। अगले 15 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद रहेंगे। इन सब का जवाब मैं आज देने वाली हूँ आपको। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज भगवान जगन्नाथ जी के बीमार होने और स्नान पूर्णिमा के रहस्य पर 5 मिनट की बेहद भावुक और दमदार वीडियो यूट्यूब स्क्रिप्ट तक मैं आपको बताऊंगी, जिनके एक इशारे पर भगवान जगन्नाथ जी के इशारे पर जिनकी जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, उनके एक इशारे पर ब्रह्मांड की सांसें चलती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि वही भगवान इंसानों की तरह बीमार भी पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार भी आ जाता है, उनके मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद भी कर दिए जाते हैं, उन्हें काढ़े की दवाई की आवश्यकता होती है। जगन्नाथपुरी में आज स्नान पूर्णिमा का वो रहस्यमय दिन है जिसके बाद साक्षात नारायण अगले 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। आखिर क्यों खुद भगवान को इस इंसानी दर्द से गुजरना पड़ता है। आज की यह 5 मिनट की वीडियो आपके दिल को झकझोर देगी, आपके दिल को बताएगी कि आखिर में बात क्या है, आखिर में सच क्या है, आखिर में भगवान भक्तों के दुख को अपना मान लेते क्यों हैं। जेठ के महीने की इस पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है, ये तो आपको पता है। यह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्रकट दिवस भी माना जाता है। इस दिन स्नान पूर्णिमा जिस दिन होती है, उस दिन यह प्रकट दिवस भी माना जाता है। इस दिन तीनों विग्रहों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। फिर मंदिर परिसर के एक विशेष और पवित्र कुएं से, जिसे सूना कुआं यानी कि कहते हैं, 108 कलशों में सुगंधित जल लाया जाता है। इस जल में हल्दी, चंदन और केसर मिलाया जाता है और भगवान पर अर्पित किया जाता है। भक्त इस दिव्य दृश्य को देखकर निहाल हो जाते हैं। लेकिन इस परम आनंद के ठीक बाद पुरी में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान बीमार क्यों हो जाते हैं। इसी बात से इसके पीछे भी छुपी हुई ये बात है। उनके एक परम भक्त यानी कि माधवदास की ऐसी गाथा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माधव जी पुरी में अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ को ही अपना सब कुछ मानते थे। एक बार वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें उल्टी दस्त की ऐसी बीमारी हुई कि वे उठने के लायक भी नहीं बचे। उनकी सेवा करने वाला तो कोई था ही नहीं। तभी साक्षात जगन्नाथ जी के स्वामी एक छोटे बालक का रूप धरकर माधवदास की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने कई दिनों तक अपने हाथों से भक्त का मलमूत्र साफ किया, उनके वस्त्र धोए और उनकी सेवा की। जब माधवदास जी ठीक हो गए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई बालक नहीं बल्कि उनके प्रभु ही हैं। माधवदास जी रो पड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो एक इशारे से मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने स्वयं कष्ट क्यों उठाकर मेरा मैला क्यों साफ किया। आप तो तीनों लोक के करता धरता हो, आप तो एक इशारे से ही मेरी तबीयत ठीक कर देते, पर आपने इतना सब कुछ मेरा मैला क्यों साफ किया। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर बात कही। प्रभु बोले, हे माधव,
जो प्रारब्ध यानी कि कर्मों का फल है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हारी बीमारी ऐसे ही ठीक कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भोगने के लिए धरती पर आना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त मेरे पास आने में और समय लगाए, इसलिए तुम्हारी बीमारी का आधा हिस्सा मैंने खुद भोग लिया। और क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से की बीमारी को अपने शरीर पर ले लिया है, इसलिए हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद में स्वयं 15 दिन के लिए मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो भक्तों, इसी वचन के कारण आज भी स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इस 15 दिनों के समय को अनासार या अनवसर काल भी कहा जाता है। इन 15 दिनों तक मंदिर के कपाट आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं बल्कि सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काढ़ा और फलों का रस ही दिया जाता है। वैद्य रोज भगवान की नब्ज टटोलते हैं। हर रोज वैद्य भगवान की नब्ज टटोलते हैं और जब 15 दिनों के बाद भगवान पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं, जब भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं तो वे नयनोधन रूप में दर्शन देते हैं, नयोवन रूप में दर्शन देते हैं और अपने भक्तों से मिलने खुद रथ पर बैठकर बाहर निकलते हैं, जिसे हम विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहते हैं, जिसे हम सभी रथ यात्रा बोलते हैं। धन्य है भगवान जगन्नाथ और धन्य है उनकी भक्तों के प्रति यह ममता। अगर इस पावन गाथा ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए और सभी भक्तों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जगन्नाथ जी।